Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be starting with the Indian Penal Code. Indian Penal Code is the general criminal law of India. General criminal law से मेरा क्या sense है? Some laws are general which applies to the whole of a particular population, like to the whole nation of India, and the other laws are in such nature that वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई करता है. इट अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. एग्जाम्पल के लिए फॉर स्पेशल लॉज, एग्जाम्पल इज लाइक पॉक्सो. नाउ दिस पॉक्सो एक्ट अप्लाइज ओनली टू चिल्ड्रन. ठीक है, अगर इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड विथ चिल्ड्रन below a certain age, then the POCSO will apply. Otherwise, rape or offenses against women or offenses in general is also defined in the Indian Penal Code. ठीक है, आज हम इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 1 कवर करेंगे. चैप्टर 1 इज सेक्शन 1 to 5. नाउ दिस चैप्टर 1 इंक्लूड्स, सबसे पहले तो एक जनरल बात बताती हूं मैं. सेक्शन 1 जो होता है ना, हर लॉ का जो सेक्शन 1 होता है, दैट इज नेम एंड एक्सटेंट, कि क्या नाम है उस एक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं और वो कहां तक अप्लाई करेगा. जैसे जो इंडियन पीनल कोड है हमारा अभी, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. जब ये बना था तो क्या ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता था? नहीं. दैट टाइम इट डिड नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. फाइन. सेक्शन 1 हर लॉ का यही बताता है, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तो पहले आपको जानने की जरूरत है कि इस एक्ट को क्या बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं और ये कहां अप्लाई करेगा. अब ये किससे अप्लाई करता है, क्या करता है ये एक्ट? दिस एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस. प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस. अगर कोई इंसान किसी तरीके का ऑफेंस कमिट करता है, he or she will be punishable under this act. ठीक है, जब भी लॉज में ही लिखा हुआ है ना आपके बेयर एक्ट में, इट इंक्लूड्स ऑल मेन, वुमेन, एवरीवन. ठीक है, और ट्रांसजेंडर ऑल्सो. सो जहां ही है, ही मीन्स ऑल द पीपल, पर्सन. एनी पर्सन इज डिनोटेड एज ही इन द लॉज. ठीक है, ही शी हर जगह नहीं लिखा है, तो ही मीन्स अ पर्सन. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर जेंडर. फाइन. अब हम इसमें सेक्शन 1 to 5 में क्या पढ़ते हैं, इसका नेचर एंड एक्सटेंट है बेसिकली. अब ये क्या करता है मैंने बता दिया. इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस. ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट करता है तो प्रोवाइड करता है इंडियन पीनल कोड पनिशमेंट. किसको प्रोवाइड करता है? ठीक है, हु विल बी कैप्चर्ड अंडर इंडियन पीनल कोड. अब हम ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सिटीजन ऑफ इंडिया विच मीन्स इंडियन नेशनल्स. वी कॉल देम इंडियन नेशनल्स. इंडियन नेशनल्स मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी एनीवन हु इज हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो सब अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, ऑल ऑफ देम आर पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी. मतलब आईपीसी में ये लोग पनिशेबल होंगे, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर वो एक ऑफेंस कमिट करते हैं. फाइन. नाउ जगह मैटर करती है, यस, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेशनल्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या वो इंडियन टेरिटरी में हो या नहीं हो. ठीक है,
इंडियन टेरिटरी में हो या नहीं, इन और आउटसाइड, ठीक है, चाहे वो इंडियन टेरिटरी में हो या नहीं हो, इन और आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। मतलब क्या है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर, उसके अंदर एक ऑफेंस करता है तो वो आईपीसी से पनिशेबल होगा। यस, डेफिनेटली। इफ एन इंडियन सिटीजन कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर किसी और कंट्री में कोई ऑफेंस करता है तो क्या वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा? यस, देन ऑल्सो that person will be punishable under IPC. So कोई भी person, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, if he is an Indian citizen and commits an offense which is punishable under IPC, यानी जिसको इंडियन पीनल कोड में क्राइम बताया गया है, ऐसा कोई एक्ट अगर कोई पर्सन करता है तो वो चाहे दुनिया में कहीं भी एक्ट करे, इंडिया की टेरिटरी के अंदर या बाहर, वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा। फाइन, ही विल बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। दिस इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। अब इसमें जूरिसडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की जूरिसडिक्शन की बात करते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया तो पनिशेबल होगा कहीं भी हो, है ना, बट जो हम दो तरीके की जूरिसडिक्शन की बात करते हैं वो क्या है? jurisdiction. Many people call it jurisdiction. I am calling like this. अगर आप jurisdiction बोलते हैं, इतना क्लियर juris नहीं बोलेंगे हम, बट हम jurisdiction अगर बोलते हैं तो हमें स्पेलिंग भी इसकी याद रहती है, ठीक है। तो jurisdiction जो है वो दो तरीके की होती है। अब इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंटर टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, टेरिटोरियल का क्या मतलब होता है? टेरिटरी का मतलब होता है लैंड, टेरिटोरियल मतलब लैंड रिलेटेड। ठीक है, टेरिटोरियल मतलब लैंड रिलेटेड। टेरिटरी क्या हो गई हमारी? लैंड, एयर नहीं। अगर एयर स्पेस की बात करें, अगर हवा अलग चीज हो गई, धरती अलग चीज हो गई, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड। ठीक है, जब हम जूरिसडिक्शन की बात करते हैं, जूरिसडिक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ पावर, एरिया ऑफ पावर। एरिया ऑफ पावर कैसे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईपीसी की जूरिसडिक्शन दो तरीके की होती है, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। मतलब आईपीसी का जो ग्रिप है, आईपीसी कहां तक अप्लाई करता है, ये दो तरीके का उसके पास पावर होता है कि वो कहां अप्लाई करेगा। एक हो गया इंट्रा टेरिटोरियल और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब जो इंडिया की टेरिटरी है, लैंड ऑफ इंडिया है, उसके अंदर, ठीक है, लैंड ऑफ इंडिया में, एंड दिस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मीन्स आउटसाइड द लैंड ऑफ इंडिया, आउटसाइड लैंड ऑफ इंडिया। क्या आईपीसी एक इंडियन लॉ है? Yes, it is Indian Penal Code. Then how will it apply outside India? Yes, it also applies outside India in a few situations that I will be telling you now. Intra-territorial clear हो गया? Territory के अंदर, my drawing is not that good, but if we see the map of India, मतलब basic मैं अगर बनाऊं, है ना, this kind,
ऐसा कुछ है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। सी आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, बट आप समझ गए हो, चलो रहने देते हैं। आई एम नॉट एबल टू मेक द मैप करेक्टली। लेकिन जो इंडिया की टेरिटरी हो गई, ठीक है, सपोज ये जो भी ऐसा है बाउंड्री ऑफ इंडिया है ना, ऐसा जो भी है, इसके अंदर का जो पूरा ये एरिया हो गया, ये कहां पे आ गया, इंट्रा टेरिटोरियल में, टेरिटरी के अंदर। टेरिटरी के अंदर आईपीसी विल अप्लाई कैसे कैसे, ऑन ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल द नेशनल्स ऑफ इंडिया। नेशनल्स आई टोल्ड यू क्या होते हैं, सिटीजन्स, एंड एनी सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री ऑल्सो, citizens of other countries also, अगर किसी और कंट्री के सिटीजन इंडिया आकर इंडिया में कोई ऑफेंस करते हैं, देन दैट पर्सन, दैट फॉरेनर हु कम्स टू इंडिया, द नेशनल ऑफ सम अदर कंट्री, द सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री who comes to India and commits an offense within the territory of India, इसके अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है कोई भी अदर कंट्री का सिटीजन, वो भी इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है, यानी आईपीसी विल ऑल्सो अप्लाई ऑन दैट ऑफेंस। वो पर्सन भी आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा। इसको इंट्रा टेरिटोरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफेंस कहां होगा, ऑफेंस कहां हुआ, सपोज यहां हुआ, ठीक है, ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑफेंस हुआ है, ठीक है। यहां कहीं भी अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑफेंस होता है, तो चाहे वो इंडियन नेशनल करे या ना करे, या किसी और कंट्री का सिटीजन करे, इंडियन सिटीजन करे या किसी और कंट्री का सिटीजन करे, फिर भी वो पनिशेबल होगा अंडर इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि टेरिटरी के तो अंदर ही हुआ है ना। जो आवर टेरिटरी जो है इंडियन टेरिटरी, उसके अंदर ही ऑफेंस हुआ है, तो ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी में आ जाएगा। When we talk about extra territorial jurisdiction, extra territorial मतलब क्या होता है, आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ है, that will come under the purview of IPC or not, क्या वो पनिशेबल होगा आईपीसी में या नहीं होगा, होगा। कौन कौन से कंडीशंस में होगा, अब ये अच्छे से सुनना, ये बहुत इजी है रिमेंबर करना, इफ यू लिसन केयरफुली। जुरिस्डिक्शन मतलब क्लियर है, एरिया ऑफ पावर, कि वो कहां अप्लाई करेगा। इफ यू लिसन केयरफुली इट इज वेरी इजी एंड यू विल रिमेंबर इट ऑल्सो वेरी इजीली। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा, आई एम राइटिंग टी फॉर टेरिटोरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी की बात हो रही है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी। क्या क्या आएगा इसके अंदर, पहला हो गया शिप और एयरक्राफ्ट, एनी काइंड ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट, ठीक है, कोई भी तरीके का जहाज या हवाई जहाज, बोथ द थिंग्स, ठीक है, शिप या एयरक्राफ्ट जो कि ओन्ड बाय इंडिया है, ठीक है, इन इंडियन ओनरशिप, रजिस्टर्ड इन इंडिया या ओन्ड बाय इंडिया जो होता है, यानी अगर कोई भी इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, या वो इंटरनेशनल वाटर्स में हो या वो किसी और कंट्री में हो, कहीं पे भी हो, अगर उसमें एक ऑफेंस होता है, उसके अंदर एक ऑफेंस होता है, तो वो
पनिशेबल अंडर आईपीसी होगा। मैं ये बताती हूँ कैसे याद रहेगा। कोई शिप है, सपोज आप उसके ऊपर रहते हो, इफ यू ट्रैवल बाय शिप टू अ प्लेस, फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर, तो आप उसके ऊपर तो ट्रैवल करोगे, उसी के ऊपर तो रह रहे हो, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्पोररी लैंड दैट यू आर ऑन। या अगर आप किसी एयरक्राफ्ट पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस पे बैठते हो, यू आर कंप्लीटली ऑन दैट, ठीक है। पीस ऑफ यू कैन कंसिडर इट एज, जमीन तो है, आप खड़े तो हो, कहीं बैठे तो हो। तो अगर कोई भी ऐसा जमीन विच इज मूवेबल इन द फॉर्म ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप हो या कोई भी एयरक्राफ्ट हो जो कि ओन्ड बाय इंडिया है, यानी इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट है, उस पे अगर एक ऑफेंस कमिट होता है तो इंडियन पीनल कोड के अंदर वो पनिशेबल होगा। इट विल बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड। समझ गए? क्योंकि ये एक तरीके से इंडियन लैंड हो गया ना। इंट्रा टेरिटोरियल में इसको क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल लैंड नहीं है ना, इट इज अ शिप और इट इज एन एयरक्राफ्ट, लेकिन ये एक मूविंग लैंड ही हो गया आपके लिए अगर आप उस पर ट्रैवल कर रहे हो। तो जब ये लैंड जो है, जो मूविंग लैंड हम जिसको शिप या एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ये अगर ओन्ड बाय इंडिया है तो ये इंडियन टेरिटरी ही हो गई एक तरीके से, है ना। डायरेक्टली टेरिटरी में क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इमूवेबल लैंड नहीं है ये इंडिया की, है ना। बट दिस शिप और एयरक्राफ्ट विच इज इंडियन, अगर ये दुनिया में कहीं भी हो और इसके ऊपर एक ऑफेंस कमिट होता है तो इंडियन पीनल कोड हैज द कैपेसिटी टू पनिश द रॉन्ग डूअर अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इंडियन पीनल कोड की कैपेसिटी है कि उसके अंदर ये डील किया जाए। ओके। सेकेंड, इंडियन नेशनल्स जिनको नेशनल्स समझ नहीं आया अभी भी, सिटीजन्स को नेशनल्स बोलते हैं। इंडियन नेशनल्स या सिटीजन्स, इंडिया के अगर सिटीजन्स हैं, इंडिया के अगर मेंबर हैं, सिटीजन्स हैं, जिनकी सिटीजनशिप इंडिया की है, वो चाहे एनीवेयर इन द वर्ल्ड हो, ठीक है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो इंडियन नेशनल्स चाहे दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो एक ऐसा एक्ट कमिट करते हैं जिसको कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग ऑफेंस बुलाया गया है, जिसको कि इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई भी एक्ट अगर एक इंडियन सिटीजन करता है, तो चाहे वो इंडियन टेरिटरी पे करे या किसी और की टेरिटरी पे करे, सपोज वो यूएसए में, कनाडा में, पाकिस्तान में, कहीं भी करे, तो फिर भी वो पनिशेबल अंडर आईपीसी होगा, ठीक है। अब यहां क्या होगा, हो सकता है कि जो ये एक्ट है वो उस कंट्री में पनिशेबल ना हो, देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन बी, उसको सू किया जा सकता है इन इंडिया, दैट पर्सन कैन बी पनिश्ड इन इंडिया फॉर द एक्ट कमिटेड इन सम अदर कंट्री विच इज कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन, ठीक है। अगर इंडिया में कोई केस फाइल करता है उस एक्ट के अगेंस्ट में और वो एक्ट पनिशेबल इन इंडिया है, यानी इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है वो, तो चाहे वो पर्सन कहीं भी कमिट करे, इफ दैट पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द पर्सन इज इंडियन सिटीजन, यानी इंडियन ओन्ड शिप एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, उस पे कोई ऑफेंस हो जाए तो आईपीसी के अंदर उसको डील करेंगे। इंडियन सिटीजन अगर कहीं भी ऑफेंस कर दे इंडिया में या इंडिया के बाहर या किसी और देश में, अगर इंडियन सिटीजन ऑफेंस कर दे उसको भी हम आईपीसी में डील करेंगे। फाइन, क्लियर। तो आईपीसी में हम क्या क्या डील करेंगे, एनी शिप एयरक्राफ्ट, ये सब आ गया हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में। एक और पॉइंट है, एनी ऑफेंस विच इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया,
but having effect in India, having effect in India। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कंप्यूटर सोर्स, या मेंशन भी है टारगेटिंग कंप्यूटर सोर्स। ठीक है, जैसे इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस होता है, इंडिया के बाहर उसी कंट्री का कोई इंसान, सम अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल नेपाल का कोई इंसान इंडिया के बाहर नेपाल में बैठे बैठे कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसका इफेक्ट इंडिया में देखा जा सकता है, जिसका इफेक्ट रिजल्ट इंडिया में देखा जा सकता है, और टारगेटिंग कंप्यूटर सोर्स ऑफ इंडिया। अब आजकल साइबर क्राइम्स वगैरह भी बहुत होते हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत क्राइम्स होते हैं। तो अगर कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट है, टारगेटिंग कंप्यूटर इन इंडिया, या एनी अदर ऑफेंस ऑल्सो, अगर कोई इंडिया के बाहर बैठ के एक ऑफेंस कर रहा है जिसका इफेक्ट इंडिया में है, या इंडिया के कंप्यूटर सोर्स को टारगेटिंग है वो, ठीक है, उसको टारगेट करते हुए ऑफेंस कर रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। मतलब यहां क्या हो रहा है? सिटीजन इंडियन नहीं है, टेरिटरी इंडियन नहीं है, लेकिन अगर ऑफेंस जो हुआ है उसका इफेक्ट अगर इंडिया में देखा जा सकता है, तो दैट ऑफेंस विल ऑल्सो कम अंडर द ग्रिप ऑफ आईपीसी, और उसको भी पनिशेबल हम आईपीसी के अंदर में कर सकते हैं। फाइन, आई होप द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी इज क्लियर विथ यू ऑल। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो गए क्योंकि इसमें टेरिटरीज इन्वॉल्व नहीं है इंडिया की। इट इज all the 3 points are where the offense is committed outside India, ठीक है, outside the territory of India। तो ये तीनों कंडीशंस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हैं, और अगर इंडिया की जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी इंडिया की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है, चाहे वो कहीं का भी सिटीजन करे, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल इन आईपीसी। दोनों टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लियर है? If any of you are having any doubts related to the jurisdiction, please write in the comment section. I will explain it in the next video. Then we will move further with the definition section, which is called as the general explanations in IPC. ठीक है, in my next video. If you like the video, if it is making law easier for you, do like, share and subscribe my channel, and also write your doubts in the comment section so that I can clear it in the next video. Thank you so much.